महादेव बच्चों, वेलकम टू पार्ट 5। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि दी थी कीन्स ने। क्या क्या हमने कर लिया है? बार्टर सिस्टम कर लिया, फंक्शंस ऑफ मनी कर लिया, टाइप्स ऑफ मनी कर लिया और फिशर थ्योरी कर लिया। हम पूरी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, या ये आपके इंडिविजुअल किसी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी है, तो ये टॉपिक आपके काम आ जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये अपन ने कर लिया है। अब हम बात करते हैं कीन्स द्वारा धन का परिमाण सिद्धांत, यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय कीन्स। अकॉर्डिंग टू कीन्स, क्वांटिटी ऑफ मनी डज नॉट अफेक्ट द प्राइस लेवल डायरेक्टली। मतलब जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने पिछले वाले में क्या पढ़ा था, अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। फिशर ने क्या बोला? फिशर ने बोला जो मनी सप्लाई होती है वो अफेक्ट करती है प्राइस को। मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई अगर कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी। इसने कहा ऐसा नहीं होता। क्वांटिटी ऑफ मनी जो है, जो मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी चल रही है, उसका कोई डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं होता प्राइस पे। ठीक है, तो उसने डायरेक्टली काट दिया किसकी बात को? फिशर की बात को काट दिया। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी में लीड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। उन्होंने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मनी क्यों चेंज होता है, ये मनी सप्लाई क्यों चेंज होती है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों चेंज हो रही है मनी सप्लाई? इसके पीछे मेन रीजन उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट रेट की वजह से ये हो सकता है, कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही हो। अब सुनो, इसको हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट से क्या होगा। अब आप सपोज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी पे बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ गया है, तो आप क्या करोगे? आप एफडी कराने लग जाओगे, आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने लग जाओगे, आप अपने पास कैश कम रखोगे, सोचोगे जितना है ब्याज बढ़िया मिल रहा है, बाद में काम आ जाएगा। लेकिन अब आप आपके पास क्या कर रहे हो? अपने पास मनी सप्लाई कम कर रहे हो। तो ये क्या हुआ? इसको अगर मैं बताऊं अच्छे से, तो अगर इंटरेस्ट रेट जो थी बढ़ गई, तो आपने मनी सप्लाई को कम कर दिया। मतलब आपने सारा पैसा कहाँ लगा दिया? एफडी के अंदर लगा दिया। तो इस तरीके से काम करता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी तो आप पैसा एफडी में क्यों रखोगे? आप अपने पास कैश ही रख लोगे, बोलोगे इतना रिस्क भी क्यों लेना, कुछ तो दे नहीं रहे, तो अपने पास कैश ही रख लेते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि इंटरेस्ट रेट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मनी सप्लाई में। अब उन्होंने कहा कि जब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट बदल जाएगा। ये मैंने आपको बताया, आप पैसा एफडी में रखोगे। ठीक है, अब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो आपकी इनकम और आउटपुट के अंदर भी बदलाव होगा। अब ये कैसे होगा? सपोज इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास 10,000 थे। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये पैसा एफडी के अंदर डाल देता हूँ। कितना? 6,000 रुपए मैं एफडी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास कितना रह गया? रिमेनिंग 4,000 रह गया, ये रिमेनिंग पैसा। ठीक है, तो ये रिमेनिंग जो शेष आपके पास 4,000 रह गया है, अब इस 4,000 आप अपने बिजनेस में लगाओगे। इस 4,000 का आप अब प्रोडक्शन करोगे। जो भी आपका बिजनेस है, जहां आप पहले 10,000 का करने वाले थे, लेकिन अब आप किसका करोगे? 4,000 का करोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। ठीक है, तो इससे आपका इनकम तो बढ़ेगा ही, चेंज होगा ही चेंज, और आउटपुट भी आपका चेंज होगा। तो इससे अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्शन था वो भी बदल गया। तो कहने का मतलब है, ब्याज दर में अगर परिवर्तन होता है तो निवेश में वृद्धि होती है, आय और उत्पादन में परिवर्तन होता है, और अल्टीमेटली उत्पादन की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी बदलाव होता है। समझ लेते हैं इसको और अच्छे से। चेंज इन इंटरेस्ट रेट में बदलाव हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट में बदलाव हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ? इनकम में बदलाव हुआ। इनकम में कैसे बदलाव हुआ? आपकी इनकम बढ़ गई ना भाई, प्रोडक्शन तो आप कर ही रहे हो, साथ में आपकी साइड इनकम हो गई ना एफडी के इंटरेस्ट से। एफडी का इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है अब आपको। ठीक है, तो आपकी इनकम में बदलाव हुआ। इनकम में बदलाव हुआ तो आपका आउटपुट में बदलाव हुआ। आपने सोचा यार आराम से बैठे बैठे पैसे आ रहा है, क्यों ही इतना ज्यादा रिस्क लूं, क्यों ही बिजनेस में लगाऊं, कम ही लगाता हूं। तो आपका आउटपुट में बदलाव हुआ। आउटपुट में बदलाव हुआ तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की लागत में भी बदलाव हुआ। ये ही सिंपल सी भाषा में हमारा मेन मोटिव रहता है कि आपको सिंपल सी भाषा में, आम भाषा में समझाया जाए। यही है पूरी क्वांटिटी थ्योरी, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपका एक भी सब्सक्राइबर हमें वीडियो में मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। वीडियो जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, हमें उतनी खुशी मिलेगी और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।